Hello students, welcome to all. Today we are going to start chapter 8 of class 12th. The name is the application of integrals. ठीक है, तो इसके पहले वाली क्लासेज में हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट ज्योमेट्री शेप्स जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब के एरिया निकालना हमने सीखा. ठीक है ना. लेकिन अगर कोई ऐसा क्लोज्ड कर्व आ जाता है जो पहले से प्री डिफाइंड फार्मूला हमारे पास नहीं है उसके एरिया का, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इस चैप्टर के थ्रू हम कैलकुलस यानी इंटीग्रल कैलकुलस के थ्रू हम इसको देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी. तो सबसे पहला जो काम होगा हमारे पास, जिस भी कर्व का एरिया निकालना है, क्लोज कर्व का या दो कर्व के बीच का एरिया या कर्व और एक्सिस के बीच का एरिया, तो हमें उस कर्व का इक्वेशन पता होना जरूरी है. तो जैसे सपोज करो कि कोई एक रैंडम इक्वेशन में ले लेता हूं, कोई एक फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स. ठीक है ना. जैसे यहां पे देखो ये एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस, तो ये कर्व हो गया सपोज करो, और यहां से लेकर के हमको यहां तक का इसका एरिया निकालना है. लेट x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b. देन वी हैव टू सपोज अ स्मॉलर स्ट्रिप. This is the strip. This is called the elementary strip. ठीक है, तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का सबसे पहला काम है हमारा एरिया निकालना. तो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो लेंथ है y सपोज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस में है. ठीक है ना. और इसकी जो थिकनेस है ये, इसको हम ले लेते हैं dx. तो इसका एरिया, एक तरह से ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो जाएगा y dx. ठीक है. अब इस स्ट्रिप को मैं स्ट्रेच कर दूंगा यहां से लेकर के यहां तक, मतलब x इज इक्वल टू ए से लेकर के b तक. जैसे मैं इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करूंगा तो ये यहां से लेकर के यहां तक का एरिया कवर अप कर लेगा. ठीक है ना. यानी हमें जो रिक्वायर्ड एरिया था वो मिल जाएगा. ठीक है, तो स्ट्रिप को स्ट्रेच करने का क्या मतलब है, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक, a टू b, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा. इसको हम एरिया फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे कि पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे डेफिनेट इंटीग्रेशन में. तो ये हमारा हो गया y dx से ये एरिया आ जाएगा. ठीक है, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हो गया. अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हम कैसे फार्मुलेट करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम चलेंगे. देखो इससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं. एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्सिस निकाल सकते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी निकाल सकते हैं. जैसे सपोज करो एक कर्व है हमारे पास, ये ले लिया हमने पैराबोला. ठीक है, दूसरा कर्व इसी में सपोज करो ये भी एक पैराबोला है, तो इनके बीच का भी इनक्लोज्ड एरिया हम इसमें से निकाल सकते हैं. मतलब हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकाल सकते हैं, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस निकाल सकते हैं. तो मतलब किसी भी तरह के कर्व हो या फंक्शंस हो, हम उसके एरिया इस चैप्टर में निकालना सीख जाएंगे. ठीक है, तो इसमें जो बेसिक दिया हुआ है हमारे पास, जो प्री डिफाइंड शेप्स हैं, प्री डिफाइंड शेप्स मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, इन्हीं सब के एरिया निकालना हमें सीखना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर्कल का एरिया निकालना सीखते हैं. ठीक है ना. सर्कल का एरिया हमें पता भी है, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है ना. तो सबसे पहला काम एक सर्कल बना लेते हैं. ठीक है ना. अब सर्कल तो हमने बना लिया, अब इस पे कहीं ना कहीं एक्सिस रहा होगा ना, और इसका सर्कल का सेंटर 0 0 है, दिख रहा है तुमको. ठीक है, तो ये सेंटर हो गया तुम्हारा 0 0. अब हमने तुम्हें क्या बताया था कि एक स्ट्रिप सपोज करते हैं, तो स्ट्रिप जैसे ही इस पे लोगे, अब देखो स्ट्रिप की कंडीशन क्या है कि ये जो स्ट्रिप आएगी वो किसी न किसी एक एक्सिस यानी एक्स या फिर वाई एक्सिस और ये जो कर्व है हमारा इसके बीच में होना चाहिए. मतलब एक सिरा इसका एक्सिस पे होना चाहिए, जैसे कि यहां देख रहे हो तुम एक्स एक्सिस पे, और दूसरा सिरा हमारे कर्व यानी सर्कल पे है, तभी हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं. तो इस स्ट्रिप का एरिया अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ हमारी y में है और विड्थ हमारी x पे है, तो इसको dx मान लेते हैं. तो इस स्ट्रिप का एरिया हो गया y
dx, ठीक है। अब इसको यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रेच कर देते हैं, तो ये जो पॉइंट था एक्स एक्सिस पे, ये x इक्वल टू 0 था, ये वाला, और ये x इक्वल टू a था। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो a दे रखा है, तो मैं इसको स्ट्रेच करूंगा 0 टू a, लेकिन ये 0 टू a अगर ले जाते हैं तो हमारे पास जो एरिया आएगी हमारी, वो कौन सी आएगी? वो एरिया सिर्फ ये वाली एरिया आएगी। यानी अभी हमारे पास सिर्फ 1/4 निकला है सर्कल का, हमें टोटल चाहिए पूरे सर्कल का एरिया। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 टाइम्स कर देंगे। जैसे ही हम इसको 4 टाइम्स करेंगे, ठीक है, तो ये हमें टोटल एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। अब देखो क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के लिए। अभी देखो जब तक इंटीग्रेट नहीं होगा, जब तक ये वेरिएबल y है, तो इसको x में कन्वर्ट करते हैं। तो x में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन दिया है x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो यहाँ से y इक्वल टू √a² माइनस x², ये आ गया। तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, y की वैल्यू रखते हैं हम a² माइनस x² dx। अब इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा, मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, देखो x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। फार्मूला लर्न होना कंपलसरी है, मीन्स इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें क्या करते थे हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ लगाएंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते ही हमारा ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहला काम 4 और अपर लिमिट पहले रखते हैं, मीन्स a रखते हैं। a रखते ही a/2 और √a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, ये मैंने अपर लिमिट रख लिया। देन माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मीन्स 0, तो 0/2 √a² माइनस 0² प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a, दैट इज लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। देन a/2 इंटू 0 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स a/a मीन्स साइन इनवर्स 1, अभी नोट करते हैं हम, साइन इनवर्स 1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0 हो गई, प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स 0। अब हमारे पास इनवर्स फंक्शन के थ्रू हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 0 हो गया, प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। देन वी हैव टू गो फर्दर, 4 and this is pi a² divided by 4 and remaining part is 0, hence we get pi a² area, that we already know that the area of circle is pi times of radius square. We achieved it through the integral calculus. This is the basic idea and concept. We have to go through some more questions. Then we have to go second question. Here is the example second of NCERT class 12th. Find the area enclosed by ellipse. ठीक है, ellipse. Let's make a ellipse. Here a ellipse. ठीक, we know that this is 2a and this is 2b. Here we also have to calculate
the strip area. Let make the strip, one strip is at x-axis and the other part of the strip is at the ellipse. ठीक है, the area of strip is y dx. We have to find the value of y, so we go through the value of y. तो x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. y square by b square is equal to 1 minus x square by a square. A square minus x square divided by a square, that is y square by b square. It gives y square equal to b square by a square, a square minus x square, and y equal to plus minus a square minus x square and b by a. We have to take the only positive value because we are going to calculate the area of this part. This is the 1/4 of the ellipse, and the total area of ellipse will be 4 times of this area, 4 times of this area, integrated from 0 to a. Y is equal to b by a under root a square minus x square dx. This is the total area of the ellipse. Why we are going to integrate this 0 to a, let understand. ठीक है, this strip, if we have moved from 0, here it is 0 to a, then it covers all the 1/4 portion laying in first quadrant. That's why we are going to integrate it from 0 to a. Hence 4, and constant part is out of the integration, 0 to a square minus x square. This is the same formula that we have used in circle. 4b by a, x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a, lower limit upper limit. 4b by a upper limit, a by 2 under root a square minus a square plus a square by 2 sine inverse a by a. This is the upper limit. I am going to put the lower limit, that is 0. 0 by 2 under root a square minus 0 square plus a square by 2 sine inverse 0 by a. 4b by a, this part is 0. 0 plus a square by 2 sine inverse 1 minus lower limit, this is also 0. A square by 2 sine inverse 0. 4b by a square by 2 sine inverse 1 is equal to pi by 2 minus 0, and this is also 0. Hence 4b by a multiplied by a square pi upon में 4. 4 to 4 cancel and a to a cancel.
that is pi a and b. This is the area of ellipse where a is the semi major axis and b is the semi minor axis.